नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां भीषण हादसे से महिला की हुई मौत, कहां अफीम तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और साथ ही जानेंगे कहां गोल्डन कावड़ यात्रा ने श्रद्धालुओं को किया मनमोहित। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बहराइच जनपद में एक भीषण हादसा सामने आया, जहां मारुति सुजुकी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जनपद बहराइच तहसील कैसरगंज के थाना कैसरगंज क्षेत्र के बकरौली के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। नशे के सौदागरों के विरुद्ध चतरा पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस या सक्रियता से सदर थाना पुलिस को दोहरी सफलता हाथ लगी है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर से सटे कैलाश नगर के सेसांग जंगल से 45 बोरों में बंद करीब 8 क्विंटल 67 किलो डोडा लदा पिकअप गाड़ी को जब्त कर ली है। हालांकि इस दौरान पुलिस को मौके पर देख तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार होने में सफल रहे। वहीं दूसरी ओर सुरुज गांव में 1 किलो 700 ग्राम गीला अफीम के साथ कैलाश कुमार कुशवाहा नामक एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से तस्कर में प्रयुक्त अफीम तस्कर का विभिन्न कंपनियों का 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर अपने घर की छत पर तस्कर के उद्देश्य से अफीम सुखा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए तस्कर को अफीम के साथ दबोच लिया गया है। घर के नज़दीक जंगल है, वहाँ पर एक पिकअप वैन है, उसमें कुछ अवैध सामान होने की सूचना थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई तो पाया गया कि उसमें 45 बोरा डोडा है जो 868 किलोग्राम के बराबर है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही एक अन्य सफलता भी है चतरा पुलिस को मिली है। सजना चतरा शहर के बगल में ही एक जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो अपने छत के ऊपर में अफीम को सुखाते हुए सूचना मिली थी। वहाँ पर भी छापेमारी की गई तो एक व्यक्ति कैलाश कुमार कुशवाहा हैं, जिनके पिता इंद्रदेव प्रसाद दांगी हैं। इनके घर पे 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर फौजियों के सम्मान में कावड़ यात्रा पहुंची, जो कि हरिद्वार से चलकर छपरौला पहुंचेगी। तो वहीं कावड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों के द्वारा बताया गया कि जो देश की रक्षा करता है उसका भी सम्मान जरूर होना चाहिए। बोले क्या नाम है आपका? बोले मोनू। कहाँ से आए हो? छपरोला। कहाँ से उठाया, कब उठाया है? हरिद्वार से 14 तारीख को। कहाँ पर जाओगे? हम छपरोला गाजियाबाद। रोजाना कितना चलते हो? इसका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य मेरा ये है, देखिए हम कांवड़ लाते हैं, उसमें भी हमारा जल महत्वपूर्ण होता है। हमारी पूजा होती है, जल की होती है, हम जो हरिद्वार से भर के लाते हैं। जो देश की रक्षा करता है उसका भी सम्मान होना चाहिए। मेरी सभी युवाओं से, सभी देशवासियों से ये गुजारिश है कि जब फौजी, एक देश का सिपाही जो शहीद हो, उसे केवल तभी याद ना किया जाए, उसे हमेशा याद किया जाए, क्योंकि उसी की वजह से अगर आज वो बॉर्डर पर ना होता तो आज शायद हम यहाँ महफूज ना होते। कहाँ से ये प्रेरणा मिली है, कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह की कावड़ लानी चाहिए? बोले आर्मी का जो देश की रक्षा करता है, उसके लिए जो अपने माँ बाप को त्याग कर अपने सीमा पर खड़ा है, बस उसको देखकर मुझे ख्याल आया। तो मैंने सोचा कि इनका फौजियों को सम्मान के लिए कांवड़ लानी चाहिए, तो मैंने शुरू किया। आपके द्वारा फौजियों को समर्पित कावड़? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा समर्पित है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक देश का जब कोई इस तरह कांवड़ लाएगा तो शायद एक देश का, जो कि मेरा अनुमान है कि शायद एक फौजी का सम्मान, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि देश उसके साथ है। कि देश इसलिए उसके साथ नहीं कि जब वो शहीद हो जाता है तभी उसके देश साथ है। देश उसके हमेशा पूरे साल भर, हमेशा पूरे हर दिन हर समय उसके साथ है, उसके साथ खड़ा है। कितना चलते हो आप रोजाना? नहीं, मैं नहीं चलता। बोले बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर रात के समय सुंदर सुंदर कावड़ और झांकियां देखने को मिली। वहीं एक गोल्डन कावड़ ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। लोग ये देखने के लिए भारी भीड़ के साथ जमा हो गए। बताया जा रहा है कि ये उनके द्वारा अब की बार पहली लाई गई 5वीं विशाल गोल्डन कावड़ है, जो कि हरिद्वार से जल भरकर हरियाणा अपने गांव पहुंचेगी। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट।
अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक देश को बर्बाद कर देगा। बैंकों के निजीकरण से आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर बैंकों का निजीकरण हुआ तो अल्पसंख्यक कांग्रेस इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से रखी गई? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य और ख़ास मकसद ये है कि आज ही के दिन 19 जुलाई 1969 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने भारत की बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य और मकसद ये था कि बैंकें जनता के प्रति जवाबदेह रहें और जनता की बैंकों में भागीदारी सुनिश्चित रहे। मगर आज की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस देश को पूरी तरह निजीकरण की तरफ लेकर जाना चाहती है और उसी कड़ी में जो आज मानसून सत्र शुरू हुआ है उसमें मोदी सरकार एक बैंक संशोधन बिल लाने जा रही है जिसमें वो बैंकों का निजीकरण करने के लिए जा रहे हैं। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 51% की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी केंद्र सरकार की, जो घटते घटते 26% रह गई है और उस 26% को भी वो ख़त्म करके बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं और निजीकरण करके बैंकों को बेचना चाहते हैं और उन्हीं अपने दोस्तों के हाथ बेचना चाहते हैं जो बैंकों के कर्जदार हैं, जो बैंकों से कर्जा लेकर भाग चुके हैं, उन्हीं को बैंक बेचना चाहते हैं। और जब बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, बैंकें बिक जाएंगी, तो फिर बैंकों के जो मालिक होंगे उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी जनता के प्रति और वो अपनी मनमानियाँ करेंगे। और आज बैंकों की नौकरी में जो अनुसूचित जाति के लोग चले जाते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग चले जाते हैं, आज जो बैंकों में पिछड़ी जाति के लोग चले जाते हैं नौकरी करने के लिए या पिछड़ी जाति के चले जाते हैं, वो तमाम अवसर खत्म हो जाएंगे। हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के आदरणीय चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो मानसून सत्र में बैंकिंग का ये कानून लाना चाहती है संशोधन का, ये बिल्कुल ना लाए। अगर ये बैंकिंग का कानून लाया जाएगा तो इससे गरीब जनता के हितों का हनन होगा और उसके बावजूद भी अगर सरकार बैंकों को निजीकरण की तरफ लेकर जाएगी तो अल्पसंख्यक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इसके लिए आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी और किसी भी हाल में बैंकों का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।